फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस के मैं सॉल्व पेपर करा रही थी और बीच में मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई मैं। और अब एग्जाम भी आपका टल गया है तो थोड़ा अच्छी तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर लें यूजी नेट के। और अभी नई डेट आएगी, अभी कुछ पता नहीं है एग्जाम कब होगा। जो 17 से 25 अक्टूबर तक आपकी परीक्षा होनी थी वो अभी फिलहाल कैंसिल हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और 41 क्वेश्चन से शुरू करेंगे क्योंकि हमने ये पेपर पहले इसके 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था और जून 2015 का पेपर है और यह है थर्ड पेपर। ठीक है, कौन सा पेपर है ये है थर्ड पेपर जून 2015 का। ठीक है, और उसके बाद हम चलिए शुरू करते हैं फिलहाल। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लेखक, पुस्तक और एमएस लिप्से, पॉलिटिकल मैन, दी सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, 41 क्वेश्चन है ये। और सेकंड हम बी देखते हैं ऑप्शन। बी ऑप्शन है लेनिन नियो कोलियोनोलिज दी हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म। और सी है एल एंडरसन ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। और डी है चार्ल्स टिली फ्रॉम मोबिलाइजेशन टू रिवोल्यूशन। और 41 का हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। 42 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद या सरदार पटेल। 42 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। 43 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं? ठीक है, क्या पूछा है? संवैधानिक निकाय हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। नीचे दिए कुटु से सही उत्तर हमें चुनना है कि कौन से संवैधानिक निकाय हैं। और 43 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संवैधानिक निकाय है और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी संवैधानिक निकाय है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, केरल, गोवा। और 44 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई थी? तो पश्चिम बंगाल में आई थी। 45 क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय द्वारा सेल्वी मामले में दिए गए निर्णय 2010 में निम्नलिखित में से किस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? मानसिक निजता का अधिकार, जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने अधिकार, दबाव समूह बनाने का अधिकार, नोटा यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। 45 का हमारा राइट ऑप्शन है मानसिक निजता का अधिकार। ठीक है, किस अधिकार को मान्यता दी गई थी? मानसिक निजता का अधिकार। 46 क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित चरणों को सही कालक्रम में सजाइए। पारिस्थितिकीय उपागम, सिद्धांत उपागम, राजनीति प्रशासन विभाजन, लोक नीति उपागम। और हमारा 46 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, सही कालक्रम क्या है? पहले सी राजनीति प्रशासन विभाजन, फिर बी सिद्धांत उपागम, फिर है ये परिस्थिति उपागम, फिर है लोक नीति उपागम लास्ट में। 47 क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना। सूची फर्स्ट सूची सेकंड पुस्तक और लेखक है इसमें। और इसमें क्या पूछा है? कूट इसमें मिलान करना है। 47 का फ्रंटियर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये मिलान हो जाएगा फ्रेंड एन डब्ल्यू रिक्स। ठीक है, ए का क्या है? थर्ड। उसके बाद है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा फर्स्ट ब्रेवेंटी। फिर है ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये किससे मिल जाएगा? ये आ जाएगा जे ला कोलंबारा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये लेखक कौन है इस पुस्तक के? ये लेखक है जे ला कोलंबारा। और डी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, ये है ऑप्शन सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा और हमारा राइट ऑप्शन हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा।
राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए का हमारा थर्ड था, बी का हमारा फर्स्ट है, सी का फोर्थ है और डी का सेकंड है। तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। 48 क्वेश्चन है हमारा, संगठन के लिए व्यवस्था उपागम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए है कोई सामान्य व्यवस्था सिद्धांत से लिया जाता है, बी है यह संगठन के कतिपय मौलिक सिद्धांत की ओर ले जाता है, सी है यह समग्र रूप से संगठन का इसके परिवेश के संबंध में अध्ययन करता है, डी है यह संगठन और उसके माहौल को सूचनाओं और संसाधनों के लिए परस्पर आश्रित के रूप में देखता है। और 48 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है जो है वो है सी। 49 क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्नर ने अपने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया। सामग्री और आपत्ति, स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य और शक्तियां, पद्धतियां और प्रक्रिया, या डी प्रशासनिक जवाबदेही। 49 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय प्राधिकारियों के कार्य और शक्तियां। 50 क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आए। पब्लिक चॉइस अप्रोच किस दशक में अस्तित्व में आया। 1890 दशक, 1920, 1920 का दशक और 1960 का दशक। और हमारा 50 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1960 का दशक। ठीक, नेक्स्ट है 51 क्वेश्चन, किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रेस्पॉन्स के रूप में किया है। एल यूर्विक, एच साइमन, सी आई बनार्ड, एम पी हॉलेट। और 51 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, एम पी हॉलेट। 52 क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में बनार्ड के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। सामान्य उत्प्रेरक, सामान्य प्रयोजन, संचार, सहयोग करने की इच्छा। और 52 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सामान्य उत्प्रेरक। ये विशेषता नहीं, बाकी तीनों विशेषताएं बनार्ड सिद्धांत की। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ब्रिटेन के नौकरशाहों की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी। मास्टरमैन समिति, क्लाउडेन समिति, स्टेशन समिति, रेसिडेंट समिति, नॉर्थ काटे ट्रेवेलान समिति। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 53 क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ठीक है, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी कौन सी समिति, मास्टरमैन समिति। 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 ने जारी किया। निष्पादन बजट प्रणाली, मध्यम प्रबंधकीय क्रमिकों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान, निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली, कार्मिक प्रबंधन का कार्यालय। 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है, निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली। 54 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। और हमें ये भी देखना है बी और सी और डी ये तीनों हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 54 का। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन पढ़ते हैं। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन गतिविधि के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तत्वों की पहचान की। तर्क क्या है। हेनरी फेयोल के अनुसार किसी संगठन के उच्चतर पर तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। और हमारा 55 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या का भी, इसकी स्पष्टीकरण भी सही है। 56 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सतीश चंद्र समिति, या एपलेविस रिपोर्ट, या सरकारिया आयोग। और 56 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन हमारा आ जाएगा 56 का सी, एल एपलेवी रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है 57 क्वेश्चन, प्रदत्त विधायन नहीं है। क्या पूछा है, प्रदत्त विधायन नहीं है। और ए है अधीनस्थ विधायन, कार्यकारी विधायन, अध्यादेश बनाने की शक्ति। और डी है नियम बनाने की शक्ति। और 57 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यादेश बनाने की शक्ति। 58 क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है, नीचे देखिए कूट से सही प्रयोग करना है चुनकर। और सूची फर्स्ट है नागरिक शिकायत निवारण, सूची सेकंड है देश। ठीक है, और ये है प्रोक्यूरेटर प्रणाली फ्रांस, प्रशासनिक न्यायालय रूस, ओम्बुड्समैन ब्रिटेन, संसदीय आयुक्त स्वीडन। और हमारा
58 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है ऑप्शन बी है हमारा, ए का सेकंड है। ठीक है, ए का क्या है सेकंड रूस, और यह है रूस से संबंधित। उसके बाद है हमारा बी का प्रशासनिक न्यायालय, यह है फ्रांस। और ओम्बुड्समैन, इसके बारे में हमने पीजीटी में भी बहुत पढ़ा था ओम्बुड्समैन के बारे में, पीजीटी के लिए। और सी हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ स्वीडन, और ये हो जाएगा संसदीय आयुक्त ब्रिटेन। ठीक है, हमारा राइट ऑप्शन है बी। 59 क्वेश्चन है, पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दस्ता स्तर निर्धारण कर की प्रणाली का उद्भव हुआ, चीन में, जापान में, यूएसए में, यूके में। 59 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूएसए में। यूएसए में पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों का कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने दक्षता स्तर निर्धारण प्रणाली का उदय हुआ था। हमारा क्वेश्चन आ गया 60 क्वेश्चन, और 60 क्वेश्चन हमारा है 1977 में अशोक मेहता समिति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति ने किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने। नगर पंचायत की, पंचायत समिति की, महापंचायत या मंडल समिति। और 60 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक है, मंडल समिति की सिफारिश की थी अशोक मेहता ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी उदारतावाद की संकल्पना से संबद्ध है? एच कार, रॉबर्ट बैड, जॉन गिनन, जॉन पोल। और 61 का राइट ऑप्शन है एच कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, बैकरेस्ट और बैर्टेज के लिए राज्यों के आचरण पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 वर्गों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन से 3 वर्ग हैं? प्रभाव संबंध, बल संबंध, वैध संबंध, शक्ति संबंध। नीचे देखो से सही उत्तर चुनना है, और 62 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से है, ए प्रभाव संबंध, सी वैध संबंध, उसके बाद है हमारा डी, इसमें दिया ए सी सी, जो कि ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है। ए सी सी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रभाव संबंध, वैध संबंध, उसके बाद होना चाहिए डी शक्ति संबंध। ठीक है, 62 का डी। नेक्स्ट है, एच कार ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। बी है एंट्री ईयर्स क्राइसिस, सी है पॉलिटिकल रियलिज्म एंड पॉलिटिकल आइडियलिज्म, और डी है द रियलिटीज ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। और 63 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 20 ईयर्स क्राइसिस। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी थी? एच कार ने 20 ईयर्स क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, फ्रेंच फैरन ने पहली बार थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग किया था, वह किस देश के थे? थर्ड वर्ल्ड की तीसरी दुनिया की प्रयोग किसने किया था शब्दावली का? इस शब्दावली का पहली बार, और ये थे फ्रेंच फैरन। और इन्होंने कब, मतलब किस देश के थे ये? फ्रांस के, इंग्लैंड के, अल्जीरिया के, मिस्र के। 64 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मिस्र के थे ये। ठीक है, फ्रेंच फैरन थर्ड वर्ल्ड की इन्होंने शब्दावली प्रयोग किया था, ये थे मिस्र के। और 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? लेखक और पुस्तक का नाम दिया है, और 65 क्वेश्चन है हमारा, और इसमें हम देखते हैं विलियम सी ओल्सन द ग्रोथ ऑफ ए डिसिप्लिन, जी.एफ. केनन अमेरिकन डिप्लोमेसी, रसेल एच फिलफील्ड द इंट्रोडक्टरी कोर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद है डी रॉबर्ट स्टाफ हुक तथा स्टेफन पोसनी और इंटरनेशनल रिलेशंस ए जनरल थ्योरी। ठीक है, और हमारा राइट ऑप्शन इसका क्या है? हमारा फिर 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ए क्या है? सुमेलित नहीं है ढंग से। ठीक है, ये तीनों बाकी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गुट निरपेक्षता की एक स्वार्थी नीति के रूप में आलोचना की थी? मॉर्गेनथाउ, विलियम जॉन स्टोन, स्वार्जेन बर्जर, एडवर्ड क्रैक्सा। और 66 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्वार्जेन बर्जर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी उपागम के समर्थक हैं? कोलोबिज्म ऑफ वार वालफेयर, फ्रेडरिक शोमैन, निकोलस स्पाइकमैन, एच कार। और क्या पूछा है? यथार्थवादी उपागम के
समर्थक कौन है, यथार्थवादी कौन है। और 67 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ए बी सी डी, बी सी डी, ठीक है, रेडिक्सुमैन, फिर उसके बाद निकोलस, फिर उसके बाद है ये कार, राइट ऑप्शन है बी सी डी। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की थी छात्रों की भीड़ होड़ आप में आतंक का अनुभव होता है, ठीक है, हुडली बुल, एर्नोल्ड, कैथन वाल्डिंग, लिन मिलर। और 68 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हेडली बुल। 69 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल में किए गए P5+1 नाभिकीय समझौते का एक अंग था, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जर्मनी। 69 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शक्ति का एक रूप नहीं है, सामाजिक शक्ति, सैनिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। और 70 क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिक शक्ति। 71 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, मालदीव या म्यांमार या नेपाल या अफगानिस्तान। 71 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी म्यांमार। म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985, ठीक है, 85 को हुई थी, ये ध्यान रखें, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव, इन 7 देशों ने मिलकर इसकी जो है सार्क के सदस्य हैं, 7 देश। और इन्होंने मिलकर 14वें शिखर सम्मेलन 2007 को अफगानिस्तान जो है इसका सदस्य बना था 2007 में, ठीक है। और ये जो है इसका सदस्य नहीं है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के निम्नलिखित किस विद्वान ने इस विचार को सहमति दी, आदर्शवादी पहलुओं के बिना कोई भी समाज विज्ञान अस्तित्व में बना नहीं रह सकता? हर्बर्ट बटरफील्ड, एच कार, रिनहोल्ड निबुर, एरहोल्ड वाल्टर्स। और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 72 का ऑप्शन डी, ठीक है, एरनोल्ड वाल्टर्स। 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण निरस्तीकरण भी कहा जाता है? गुणात्मक निरस्तीकरण, मात्रात्मक निरस्तीकरण, सामान्य निरस्तीकरण, व्यापक निरस्तीकरण। और 73 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी सामान्य निरस्तीकरण। 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका कथन है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच शांति समस्याओं और राजनीतिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है? चार्ल्स नॉर्मन, पेडलफोर्ड, हेरल्ड, H.A. मार्गेनथाउ। और 74 का हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी H.A. मार्गेनथाउ, यानी डी ऑप्शन मार्गेनथाउ। 75 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियान के किस सदस्य राष्ट्र ने वर्ष 1999 में क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की? ठीक है, एशियान के किस सदस्य राष्ट्र ने वर्ष 1999 में इस क्षेत्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम। 75 का हमारा राइट ऑप्शन है कंबोडिया। और हमारे 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।